बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम्हारा मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ना तुम्हारी फ़िक्रों को दूर करता है और तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है। आज के लेक्चर में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। आपने लास्ट वीडियो में देखा कि न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल्स कहा था और हाइजन ने लाइट को वेव कहा, और यंग ने लाइट की वेव नेचर को साबित किया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए, और उसने लाइट के इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व किया, और इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी होती है वेव्स की। तो अब हम देखेंगे कि इंटरफेरेंस उसने कैसे ऑब्जर्व किया। सबसे पहले फर्ज करो ये हमारे पास एक स्लिट है, उसके सामने हमने एक बोर्ड रखा जिसमें दो स्लिट्स हैं और उसके आगे हमने एक स्क्रीन रख दी। इधर उसने मोनोक्रोमेटिक लाइट को फॉल किया। ये लाइट यहां से डाइफ्रैक्ट हुई और प्लेन वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो गए, और इसका फायदा क्या हुआ, ऐसा करने से ये लाइट दोनों स्लिट तक पहुंच गई। अब ये जो दोनों लाइट दोनों स्लिट पे फॉल कर रही हैं, यहां से ये लाइट फिर डाइफ्रैक्ट होगी और यहां से भी लाइट डाइफ्रैक्ट होगी, और इस तरह ये एक ही लाइट का सोर्स दो कोहेरेंट लाइट सोर्स में स्प्लिट हो जाएगा। आपने लास्ट वीडियो में ऑब्जर्व किया था कि लाइट के इंटरफेरेंस को देखने के लिए लाइट का कोहेरेंट होना जरूरी है, और कोहेरेंट लाइट पैदा करने के लिए एक ही लाइट सोर्स को दो हिस्सों में स्प्लिट करना जरूरी है। यहां पर हमने एक ही लाइट सोर्स को डबल स्लिट की मदद से दो हिस्सों में स्प्लिट किया। जब ये दोनों लाइट स्क्रीन के ऊपर मिलेंगी एक दूसरे से, तो वो इंटरफेरेंस का पैटर्न बना देंगी। कहीं पे आपको ब्राइट फ्रिंजेस नजर आएंगी और कहीं पे आपको डार्क फ्रिंजेस नजर आएंगी। ब्राइट फ्रिंजेस या रोशनी वाली पट्टियां कहां बनेगी, जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इनको हम ब्राइट फ्रिंजेस भी कह सकते हैं और इनको हम मैक्सिमा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और ये जो डार्क पट्टियां हैं या डार्क फ्रिंजेस हैं या डार्क लाइंस हैं, इनको हम मिनिमा का नाम देते हैं, क्योंकि यहां पे लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम है। तो आपको अल्टरनेटिवली मैक्सिमा और मिनिमा या ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नजर आएंगी। अब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होने वाली कुछ पैरामीटर्स समझते हैं। फर्ज करो ये हमारे पास दो स्लिट्स हैं और ये स्क्रीन है। हमने नाम रखा दो स्लिट में जो डिस्टेंस है उसका d, दो स्लिट में जो डिस्टेंस है उसका नाम d। इसके और भी नाम बोले जा सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, हम इसको स्लिट सेपरेशन भी कह सकते हैं, हम इसको स्लिट स्पेसिंग भी कह सकते हैं, उसका नाम आ गया d। और ये स्क्रीन का जो डिस्टेंस है स्लिट से, इसका नाम हमने रख दिया l। अब फर्ज करो ये स्क्रीन का सेंटर है और यहां कोई फ्रिंज बन रही है। ये फ्रिंज स्लिट के सेंटर पर जो एंगल बना रही है उसका नाम हमने रख दिया थीटा। तो ये याद रखो, थीटा क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज। कोई भी फ्रिंज स्क्रीन के सेंटर से कितने फासले पर है, या किसी भी फ्रिंज का सेंटर वाले मैक्सिमा से कितना फासला है, उसका नाम हमने रख दिया y, और ये फ्रिंज की पोजीशन बता रहा है। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर दो लाइट रेज पहुंच रही हैं, एक जो A स्लिट से आ रही है, एक जो B स्लिट से आ रही है। जो B से आ रही है उसका पाथ ज्यादा है और जो A से आ रही है उसका पाथ कम है। दोनों के पाथ में डिफरेंस है। अब अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो यहां से लेके यहां तक पाथ और यहां से लेके यहां तक पाथ बराबर है। तो इसका मतलब जो ये वाला डिस्टेंस है, ये दोनों लाइट के दरमियान पाथ डिफरेंस है। अब हम इसको फाइंड करते हैं। आप देखो जो ये वाली लाइन है, इस लाइन के ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, और जो ये लाइन है इस लाइन के ये लाइन परपेंडिकुलर है। जितना एंगल इन दो लाइन के दरमियान होगा उतना ही एंगल इन दो लाइन के दरमियान में भी होगा। याद रखो, जितना एंगल दो लाइन के दरमियान होता है उतना ही एंगल उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान भी होता है। तो ये वाला एंगल थीटा हो गया। ये टोटल डिस्टेंस है d, तो फिर ये वाला जो डिस्टेंस है वो बना d साइन थीटा। इसका मतलब दोनों लाइट के पाथ में जो डिफरेंस है दैट इज d साइन थीटा। अब हम देखते हैं मैक्सिमा अगर P पॉइंट पे बन रहा है तो उसकी क्या कंडीशन होगी। आपने पढ़ा है
मैक्सिमा कहां बनेगा? जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां होगा जहां पर दोनों लाइट के पाथ में डिफरेंस लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा। तो यानी पाथ डिफरेंस कौन है? डी साइन थीटा, ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा के, यानी डी साइन थीटा बराबर होगा एम लैम्डा के, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इस फार्मूले में अगर आपको कोई तीन चीजें पता हो तो आप चौथी क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम m की जगह 0 लिख दें तो साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो थीटा भी 0 हो जाएगा। थीटा 0 कहां पे बनेगा? सेंटर पे। इसका मतलब सेंटर पे ये वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी तो सेंटर पे मैक्सिमा बनेगा। जो लाइट यहां से सेंटर तक पहुंचेगी और जो इधर से सेंटर तक पहुंचेगी, दोनों का पाथ बराबर होगा और दोनों के पाथ में डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इस वजह से इस केस में जो सेंटर वाली फ्रिंज है वो ब्राइट फ्रिंज होगी या सेंटर पे मैक्सिमा बनेगा। तो m0 लिखेंगे तो ये बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अगर हम m की जगह 1 लिखेंगे तो ये बनेगा d sin थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा, तो ये बना फर्स्ट मैक्सिमा। m की जगह 2 लिखेंगे तो d sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो ये बना सेकंड मैक्सिमा एंड सो ऑन। तो आपने यहाँ पे नोट किया कि हमने जो मैक्सिमा लेना है m की वही वैल्यू पुट करेंगे। अगर आपने पांचवा मैक्सिमा फाइंड करना है तो हम m की जगह 5 पुट करेंगे, थर्ड मैक्सिमा फाइंड करना है m की जगह 3 पुट करेंगे एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितने मैक्सिमा बन सकते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। अगर हम d फिक्स रखते हैं और लैम्डा भी फिक्स रखते हैं तो जो m की वैल्यू है वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो m की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर लेने के लिए हमें थीटा 90 रखना पड़ेगा ताकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो और m की वैल्यू भी मैक्सिमम मिले। तो अगर हम थीटा 90 रख दें तो साइन 91 हो गया, तो फिर आपके पास बनेगा d इज इक्वल टू m लैम्डा या m इज इक्वल टू d ओवर लैम्डा। अब आप देखो ये जो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर है ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस पे और वेवलेंथ पे। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम ये दोनों स्लिट क्लोज कर देते हैं तो स्लिट में डिस्टेंस कम हो गया, d कम होने की वजह से m की वैल्यूज यानी फ्रिंजेस की तादाद भी कम हो जाएगी। और अगर ये मैं स्लिट दूर कर देता हूं तो m की वैल्यू ज्यादा हो गई, d की वैल्यू ज्यादा हो गई और उसके ज्यादा होने से m की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, यानी हमें ज्यादा फ्रिंजेस मिलेंगी। इसी तरह m लैम्डा के इनवर्सली है। अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट मारेंगे तो उसमें फ्रिंजेस की तादाद ज्यादा मिलेंगी, और अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट मारेंगे तो उसमें फ्रिंजेस की तादाद कम मिलेंगी। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है रेड ब्लू ग्रीन किस में ज्यादा फ्रिंजेस मिलेंगी, तो क्योंकि ब्लू का लैम्डा कम है उसमें फ्रिंजेस ज्यादा मिलेंगी और रेड का लैम्डा ज्यादा है उसमें फ्रिंजेस कम मिलेंगी। टोटल कितनी फ्रिंजेस बनेगी? फर्ज करो आपके पास m की वैल्यू है 4, तो इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर है 4, इसका मतलब सेंटर से 4 ब्राइट फ्रिंजेस ऊपर है, तो फिर 4 नीचे भी होंगी तो टोटल हो गई 8, और एक सेंटर वाली भी ब्राइट है तो टोटल हो गई 9। यानी जो फ्रिंजेस की ब्राइट फ्रिंजेस की तादाद है वो जो m होगा उससे डबल होगी, क्योंकि जितनी ऊपर होंगी उतनी नीचे डबल, और एक सेंटर वाली और ऐड हो जाएगी तो वो होंगी 2m+1। अगर m की वैल्यू है 3 तो टोटल फ्रिंजेस बन जाएंगी 7, अगर m की वैल्यू है 4 टोटल फ्रिंजेस बन जाएगी 9 एंड सो ऑन। अगर m की वैल्यू है 2 तो टोटल फ्रिंजेस बनेगी 5। अब हम देखते हैं मिनिमा बनने की क्या कंडीशन है। मिनिमा की कंडीशन या डार्क फ्रिंज बनने की क्या शर्त है? डार्क फ्रिंज या मिनिमा वहां बनेगा जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां होगा जहां दोनों लाइट के पाथ में डिफरेंस ऑड λ/2 के बराबर होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस यानी d sin थीटा बराबर ऑड λ/2। यहां पे m की हम सिर्फ ऑड वाली वैल्यूज रखेंगे, या हम इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं d sin थीटा इज इक्वल टू 2m+1। 2m+1 जनरल रिप्रेजेंटेशन है ऑड नंबर की, तो इसमें आप m की जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर ऑड ही आएगा। तो ऑड λ/2, इसमें हम m की वैल्यूज रखेंगे 0 1 2 3 4 सो ऑन। आप m की वैल्यूज इवन रखो तब भी इसका आंसर ऑड आएगा, और m की वैल्यू ऑड रखोगे तब भी इसका आंसर ऑड ही आएगा। इसका मतलब भी क्या है? पाथ डिफरेंस ऑड λ/2। इसका मतलब भी वही है, पाथ डिफरेंस ऑड λ/2। तो इसमें m की वैल्यूज 0 1 2 3 सो ऑन रख सकते हैं। इसी फार्मूले को हम मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं
ये जो 2 है ये इधर डिवाइड होगा तो 2 कैंसिल होके m रह गया, 1 पे डिवाइड हुआ तो 1/2 इंटू लैम्डा, तो d sin थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा। आप देखो ये फार्मूला बिल्कुल मैक्सिमा वाले फार्मूले के जैसा है, सिर्फ एक चेंजिंग है, m की जगह पर m प्लस 1/2 लगा देना है, तो ये मिनिमा की कंडीशन बन जाएगी। इसमें भी m की वैल्यूज वही है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो ब्राइट और डार्क के कॉमन जो आपने फार्मूलाज यूज करने हैं वो ये दोनों यूज किया करने हैं। अब जरा हम m की वैल्यूज रख के देखते हैं। अगर हम m की जगह 0 लिख दें, m 0 हो गया तो d sin थीटा यानी पाथ डिफरेंस λ/2 आ गया। तो अब पाथ डिफरेंस λ/2 के बराबर है, यानी सेंटर पे मिनिमा नहीं बनेगा, तो फिर हम इसको बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा। तो m 0 रखने से फर्स्ट मिनिमा बनेगा क्योंकि पाथ डिफरेंस 1 λ/2 के बराबर है। अगर हम m की जगह 1 लिखते हैं तो ये आ गया 1 प्लस 1/2, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 2 प्लस 1 3, ये बना 3 λ/2, ये बना सेकंड मिनिमा या सेकंड डार्क फ्रिंज। इसी तरह अगर हम m की जगह 2 लिखते हैं तो ये आ गया 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 λ/2, तो ये थर्ड मिनिमा या थर्ड डार्क फ्रिंज बनेगी। तो यहां पर आपने तरतीब देखी, हमने जो मिनिमा लेना है m की वैल्यू उससे एक कम रखनी है। अगर आपने पांचवा मिनिमा लेना है तो m की वैल्यू 4 रखेंगे, तीसरा मिनिमा लेना है m की वैल्यू 2 रखेंगे एंड सो ऑन। अब हम पोजीशन ऑफ मैक्सिमा फाइंड करते हैं। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा फाइंड करने में हमने एक अप्रोक्सीमेशन यूज की हुई है कि ये जो एंगल है ये वाला, ये वेरी स्मॉल है, और अगर ये स्मॉल है तो साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली tan ऑफ थीटा की वैल्यू के बराबर होगी। इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हुए हमने किसी भी फ्रिंज का सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस फाइंड करने का ये फार्मूला फाइंड किया फॉर मैक्सिमा। याद रखो ये जो y है ये क्या है, ये किसी भी ब्राइट फ्रिंज का सेंटर वाले ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमा से डिस्टेंस है, या सेंटर ऑफ द स्क्रीन से डिस्टेंस है y। तो इसका फार्मूला m लैम्डा l ओवर d। आपने पहली फ्रिंज का सेंटर वाले मैक्सिमा से डिस्टेंस देखना है, वो बनेगा 1 लैम्डा l ओवर d, दूसरी का 2 लैम्डा l ओवर d, तीसरी का 3 लैम्डा l ओवर d एंड सो ऑन। तो इस तरह आप किसी भी फ्रिंज का सेंटर वाले मैक्सिमा से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, वो कोई 4 चीजें आपको बता देता है तो पांचवें को आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो आपने कोई भी 2 फ्रिंजेस में डिस्टेंस फाइंड करना हो वो भी आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिस्टेंस फाइंड करना है पांचवें मैक्सिमा और थर्ड मैक्सिमा के दरमियान, तो पांचवें मैक्सिमा का सेंटर से डिस्टेंस बना 5 लैम्डा l ओवर d और थर्ड मैक्सिमा का बना 3 लैम्डा l ओवर d। अब दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस ले लो तो वो बन गया 2 लैम्डा l ओवर d, तो ये तीसरे और पांचवें मैक्सिमा के दरमियान वाला डिस्टेंस आ गया। इसमें m की वैल्यूज वही हैं, जो मैक्सिमा लेना है m की वैल्यू वही पुट करेंगे। अब हम पोजीशन ऑफ मिनिमा का फार्मूला देखते हैं। जैसे आपने यहां पर मिनिमम बनाने के लिए m की जगह m प्लस 1/2 लिख दिया, यहां भी हम वही चेंजिंग करेंगे, m की जगह m प्लस 1/2 आ जाएगा। तो आप देखो जो किसी भी फ्रिंज का सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस है वो 4 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। m के डायरेक्टली है, लैम्डा के डायरेक्टली है, l के भी डायरेक्टली है और d के इनवर्सली है, और मिनिमा का डिस्टेंस भी उन्हीं 4 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपने फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस लेना है तो फर्स्ट मिनिमा के लिए हम m पुट करेंगे 0, तो ये बन गया लैम्डा l ओवर 2d। सेकेंड मिनिमा के लिए हम m 1 रखेंगे, 1 प्लस 1/2 3/2, ये बन गया 3 लैम्डा l ओवर 2d एंड सो ऑन। तो इस तरह आप किसी भी मिनिमा का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा या फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। इस तरह आप कोई भी 2 डार्क के दरमियान आपस में डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं और 2 ब्राइट के दरमियान भी आपस में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। फर्ज करो आपको क्वेश्चन है कि पांचवें मैक्सिमा और थर्ड मिनिमा में क्या डिस्टेंस है, तो पहले आप पांचवें मैक्सिमा का सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो 5 लैम्डा l ओवर d, और थर्ड मिनिमा के लिए m की वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये बन गया 5 लैम्डा l ओवर 2d। अब आप इनका डिफरेंस ले लो तो वो पांचवें मैक्सिमा और थर्ड मिनिमा के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव मैक्सिमा या कंसेक्टिव मिनिमा। उसका फार्मूला है लैम्डा l ओवर d। आप देखो ये जो डिस्टेंस है ये m पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब जो फ्रिंजेस हैं वो इक्वली स्पेस्ड है। जितना डिस्टेंस पहले और दूसरे में है उतना दूसरे और तीसरे में भी है, उतना तीसरे और चौथे में भी है एंड सो ऑन।
और दो ब्राइट के दरमियान भी डिस्टेंस का यही फार्मूला है और दो डार्क के दरमियान डिस्टेंस का भी यही फार्मूला है। इसका मतलब ब्राइट फ्रिंजेस में डिस्टेंस और डार्क फ्रिंजेस में डिस्टेंस सेम है। तो एक तो फ्रिंजेस इक्वली स्पेस्ड है और डार्क और ब्राइट में डिस्टेंस भी सेम है। इसके कुछ और नाम भी यूज होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस, ये आप सारे नाम नोट कर लें, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव मैक्सिमा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव मिनिमा। आप इसको विड्थ ऑफ मैक्सिमा कह सकते हैं, विड्थ ऑफ मिनिमा कह सकते हैं, आप इसको फ्रिंज स्पेसिंग कह सकते हैं, आप इसको फ्रिंज सेपरेशन कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। आप देखो ये जो दो फ्रिंजेस में डिस्टेंस है ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे, स्क्रीन के डिस्टेंस पे और स्लिट के दरमियान डिस्टेंस पे। लैम्डा के ये डायरेक्टली है। अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेड लाइट है, उसका लैम्डा ज्यादा है तो उसकी फ्रिंजेस में डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और अगर हम ब्लू लाइट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लैम्डा कम होगा तो उसकी फ्रिंजेस में डिस्टेंस भी कम होगा। अगर हम स्क्रीन का डिस्टेंस बढ़ा दें, यानी स्क्रीन को थोड़ा दूर कर दें, तो स्क्रीन के डिस्टेंस बढ़ने की वजह से फ्रिंजेस में डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और अगर हम स्क्रीन को क्लोज कर दें तो स्क्रीन का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो फ्रिंजेस का डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्लिट के डिस्टेंस को चेंज करें, अगर ये दोनों स्लिट जरा क्लोज कर दें तो उनमें डी कम हो जाएगा, डी कम होने की वजह से फ्रिंजेस में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप स्लिट सेपरेशन बढ़ा दो, डी बढ़ जाए, डी बढ़ने से डेल्टा वाई कम हो जाएगा। तो जितनी स्लिट क्लोज होंगी फ्रिंजेस में फासला उतना ज्यादा होगा, और जितनी फ्रिंजेस स्लिट्स दूर होंगी डी ज्यादा होगा, फ्रिंजेस में फासला उतना कम हो जाएगा। अगर हम स्क्रीन के डिस्टेंस और स्लिट में डिस्टेंस दोनों डबल कर दें तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको किसी और मीडियम में ले जाते हैं, फर्ज करो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम एयर से उठा के पानी में ले जाते हैं, अब क्या होगा? पानी के अंदर आपको पता है लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, और आपने फार्मूला पढ़ा है v = f लैम्डा। फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, v कम होने की वजह से लाइट की वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, और लैम्डा जब कम हो जाएगा तो फ्रिंजेस में डिस्टेंस भी थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप इसी ऑपरेटर्स को एयर से उठा के चांद पे ले जाएं या वैक्यूम में ले जाएं, तो वैक्यूम में क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से लैम्डा भी ज्यादा हो जाएगा, तो फ्रिंजेस में डिस्टेंस भी थोड़ा पहले से ज्यादा हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगर हम डबल स्लिट पे व्हाइट लाइट मारते हैं तो क्या होगा। आपको पता है जो व्हाइट लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, बल्कि वो डिफरेंट या सेवरल डिफरेंट कलर्स पे मुश्तमिल है। जो लाइट सन से आ रही है व्हाइट लाइट, वो 7 कलर्स पे मुश्तमिल है। वैसे बेसिक कलर 3 होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। इन 3 कलर को प्रॉपरली मिक्स करके आप कोई भी कलर बना सकते हैं। व्हाइट खुद कोई कलर नहीं है, बल्कि सब कलर्स का मिक्सचर है। इसी तरह ब्लैक भी कोई खुद कलर नहीं है, जहां पर हर कलर वाली लाइट एब्जॉर्ब हो जाए उसको हम ब्लैक कंसीडर करते हैं। अब फर्ज करो हम यहां पर व्हाइट लाइट मारते हैं, तो यहां से जब व्हाइट लाइट मारेंगे हर कलर वाली लाइट डाइफ्रैक्ट होगी। जब वो यहां टकराएगी हर कलर वाली लाइट 2 सोर्सेज में स्प्लिट हो जाएगी। तो रेड लाइट के भी 2 सोर्स बन जाएंगे, ब्लू लाइट के भी 2 सोर्स बन जाएंगे, ग्रीन लाइट के भी 2 सोर्स बन जाएंगे, यानी हर लाइट 2 कोहेरेंट सोर्स में स्प्लिट हो जाएगी। हर लाइट अपने साथ ही इंटरफेरेंस करेगी। रेड का जो सोर्स यहां से बना है और जो यहां से बना है वो इंटरफेयर करेगा, जो ब्लू का सोर्स यहां से बना, जो यहां से बना, वो आपस में इंटरफेयर करेगा, एंड सो ऑन। अब इस तरह जरूरी नहीं है कि हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बिल्कुल पहले की तरह नजर आए। पॉसिबिलिटी है कि किसी एक कलर की डार्क के ऊपर किसी और कलर की ब्राइट फ्रिंज आके ओवरलैप कर जाए या कोइंसाइड कर जाए। अब वहां पर आपको डार्क फ्रिंज नजर नहीं आएगी, लेकिन सेंटर पर क्योंकि रेड का भी मैक्सिमा बनेगा, ब्लू का मैक्सिमा भी बनेगा, ग्रीन का भी, सबका मैक्सिमा बनेगा, तो सेंटर पे सब कलर एक ही जगह मौजूद है, यानी सेंटर पे व्हाइट फ्रिंज ही बन जाएगी। लेकिन इसके बाद सबका जो मैक्सिमा होगा वो सेम पोजीशन पे नहीं होगा। इस वजह से जो बाकी सारी फ्रिंजेस आपको नजर आएंगी वो कलर्ड फ्रिंजेस नजर आएंगी। अब फर्ज करो आपने यहाँ पर व्हाइट लाइट मारी है और यहाँ पर आपको कलर्ड फ्रिंजेस नजर आ रही हैं, और किसी एक कलर की या वेवलेंथ की कोई फ्रिंज किसी दूसरी कलर की फ्रिंज के साथ ओवरलैप कर गई है। ओवरलैप करने का मतलब है दोनों फ्रिंजेस एक ही पोजीशन पे आ गई हैं, यानी दोनों का एंगल क्या हो गया? सेम। तो अब थीटा सेम हो गया, तो डी साइन, क्योंकि डी भी सेम है तो डी साइन थीटा की वैल्यू फिक्स हो गई।
तो फिर m और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। फर्ज करो m में रेशो है 3:4, तो लैम्डा में क्या बनेगी 4:3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं λ2/λ1 इज इक्वल टू m2/m1। आपको कोई एक चीज मिसिंग हो तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। फर्ज करो आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाइट लाइट फॉल की है और 500 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ का थर्ड मैक्सिमा लैम्डा वाली वेवलेंथ के फोर्थ मैक्सिमा से ओवरलैप कर गया है, तो बताओ जो सेकंड वेवलेंथ है वो क्या है। अब आपको पहली का थर्ड मैक्सिमा पता है, m1 थर्ड हो गया और m2 4 हो गया। पहली वेवलेंथ पता है 500 नैनोमीटर, तो हम इसे दूसरी वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। कोई भी क्वेश्चंस हो आपके तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।